हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूपी बोर्ड जो 12th क्लास की इंग्लिश है उसमें प्रीवियस ईयर के जो सिनोनिम्स पूछे गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो में 2025, 2024 और 2023 में जो प्रीवियस में पूछे गए पर्यायवाची हैं उनको हम आज देखते हैं। पहले यहाँ पे पूछा गया है द सिनोनियम फॉर वॉल। तो वॉल नहीं, यहाँ पे लिखा है वेल, WAIL। वेल का मतलब होता है बिलाप करना, दुखी होना, किसी की मृत्यु हो जाने पर रोना। तो WAIL वेल का यहाँ पूछा गया है। तो इसका वेल का जो सिनोनियम बन जाएगा पर्यायवाची, वो यहाँ पे हम देखते हैं। यहाँ पे मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है बिलाप करना। यहाँ पे जो दिया गया है बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना। रिजेक्ट का मतलब होता है अस्वीकार कर देना। और टॉर्चर का मतलब होता है प्रताड़ना अर्थात तो परेशान करना। दूसरा यहाँ पे लिया गया है, यहाँ पूछ रहे हैं द सिनोनियम फॉर क्वीर। क्वीर का यहाँ पे पूछ रहे हैं तो इसका बन जाएगा, क्वीर होता है विचित्र, तो इसका हो जाएगा पेकुलियर, विचित्र या अजीब। सिंसियर जो होता है उसका मतलब होता है ईमानदार। आर्बिट्रेटर, इसका मतलब होता है पंच अर्थात न्यायाधीश। और सेवर से मतलब होता है कठोर। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे है द सिनोनियम फॉर बोल्ड। बोल्ड मीन्स होता है बहादुर। तो बोल्ड का पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या बताना है। बोल्ड मीन्स बहादुर होता है। इसका जो राइट ऑप्शन है वो है करेजियस। करेजियस मीन्स साहसी या बहादुर। अगली बात करें इसकी, ओबीडेंट। ओबीडेंट मीन होता है आज्ञाकारी। क्रूअल होता है निर्दयी। और इम्पर्सिनेंट होता है, जो इम्पर्सिनेंट यहाँ पे दिया गया है इसका होता है विसंगत अर्थात अलग टाइप का विसंगत। अगला देखते हैं, अगला दिया गया है इसमें द सिनोनियम ऑफ इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस का यहाँ पे पूछ रहे हैं पर्यायवाची क्या है। इंडस्ट्रियस मीन्स होता है मेहनती, परिश्रमी। तो जो इसका पर्यायवाची बनेगा वो जाएगा हार्ड वर्किंग। तो हार्ड वर्किंग इसका बन जाएगा। अगले ऑप्शन की बात करें तो फैक्ट्री का मतलब होता है कोई कारखाना। इंडस्ट्री होता है उद्योग। इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक। अगला यहाँ पे दिया गया है द सिनोनियम ऑफ फ्रांक। तो फ्रांक मीन्स होता है स्पष्ट। तो इसका हम कर देंगे कैंडिड। कैंडिड मीन्स स्पष्ट या ईमानदार। इसके अगले ऑप्शन की बात करें तो सेमलेस मतलब शर्महीन। और फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। वाइड स्पोकन से मतलब है बहुत ज़्यादा तीव्रता से बोलने वाला। अगला देखते हैं यहाँ पे, अगला यहाँ पे है फॉरवर्ड। तो अगला जो यहाँ पे दिया गया है वो है फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का मतलब होता है मना करना। अगर हम ध्यान से देखें तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जब इम्परेटिव वाक्य आता था वहाँ पे डू नॉट आने पर सेड टू के स्थान पे फॉरवर्ड करते थे। तो फॉरवर्ड इसी फॉरवर्ड का सेकेंड फॉर्म है। तो फॉरवर्ड है, इसका मतलब है मना करना। तो इसका हो जाएगा प्रोहिबिट। प्रोहिबिट होता है मना करना। प्रोहिबिट मीन्स मना करना। अगले ऑप्शन की बात करें, ये लिखा है ऑर्डर मीन्स आदेश देना। फॉरवर्ड मीन्स आगे बढ़ना। और अलाउ का मतलब भी होता है अनुमति देना। अगला क्वेश्चन है टिमिड। टिमिड का पूछ रहे हैं, टिमिड मीन्स होता है डरपोक या कायर। तो इसका हो जाएगा सही आंसर कवर्ड। कवर्ड मीन्स कायर। अगले ऑप्शंस की बात करें, डेयरिंग का मतलब होता है साहसी, बहादुर। बोल्ड का मतलब भी होता है बहादुर। और जो ग्रेव है, ग्रेव का मतलब होता है गंभीर। नीचे ऑप्शंस इसके जो दिए गए हैं आंसर उनसे हैं। और बढ़ते हैं आगे। अब जो यहाँ पे क्वेश्चंस हैं वो 2024 में पूछे गए हैं। 2024 यूपी बोर्ड 12th क्लास में सिनोनियम्स पूछे गए हैं, उनको देखते हैं। तो यहाँ पे पहला जो है वो है द सिनोनियम ऑफ सेवर। सेवर का मतलब पूछ रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब होता है कठोर। तो इसका हमें देना है सिनोनियम पर्यायवाची। तो इसका हो जाएगा एक्यूट। एक्यूट का ही मतलब होता है तीव्र, पैना, तीक्ष्ण या कठोर। इसके अगर हम अन्य ऑप्शन की बात करें तो जो लिखा है निको, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है। जबकि जो क्यूरियस है, क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु। और एक्सीडेंटल का मतलब होता है अकस्मात, अचानक से। अगला यहाँ क्वेश्चन है द सिनोनियम फॉर बैन। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं बैन का जो सिनोनियम क्या होगा। तो बैन से मतलब होता है फटकार, विपत्ति या रोक। तो इसका जो हो जाएगा यहाँ पे हम कर सकते हैं, इसका बन जाएगा कर्स। तो ऑप्शन इसका बन जाएगा कर्स। तो बैन का मतलब होता है फटकार, विपत्ति। तो इसका कर जाएगा कर्स मीन्स अभिशाप या रोग। तो ऑप्शन इसका बनेगा कर्स। अन्न की बात करें तो ये लिखा है बून। बून का मतलब होता है वरदान। ब्लेसिंग का मतलब है वरदान, आशीर्वाद। और रिवार्ड का मतलब होता है पुरस्कार या उपहार। अगला यहाँ पे दिया गया है द सिनोनियम ऑफ
इलस्ट्रियस, तो इलस्ट्रियस का जो पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो इलस्ट्रियस का जो सिनोनियम पूछा गया, तो पहली बात है इलस्ट्रियस का मतलब होता है वो होता है शानदार, प्रसिद्ध, जान पहचान का। तो इसका बन जाएगा सिनोनियम है वो है रिनाउंड। रिनाउंड मीन्स होता है फेमस, प्रसिद्ध कह सकते हैं इसे। अगले ऑप्शन दे रहे हैं फेल्योर। फेल्योर का मतलब होता है असफलता। एंड्यूरिंग, एंड्यूरिंग का मतलब होता है टिकाऊ अर्थात लंबे समय तक चलने वाला, लॉन्ग लास्टिंग। अगला देखते हैं, अगला यहाँ पे दिया गया है द सिनोनियम ऑफ डिमाइनिस। तो डिमाइनिस का यहाँ पे पूछ रहे हैं सिनोनियम। तो डिमाइनिस का जो मतलब होता है वो होता है कमी होना, पतन होना, घिस जाना या सूख जाना। तो इसका यहाँ बन जाएगा ऑप्शन डिवाइडल। तो डिवाइडल जो है इसका राइट ऑप्शन है, इसका मतलब है सूखना या कमी होना। अगला यहाँ पे इसका ऑप्शन की बात करें डिफीट, तो डिफीट का मतलब होता है हार। और यहाँ पे एंडेवर दिया है, तो एंडेवर का यहाँ मतलब होता है वो है प्रयास। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है फ्रांक। तो फ्रांक का पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो फ्रांक का मतलब होता है स्पष्ट। तो इसका जो हम बात करें तो इसका हो जाएगा फ्रांक का कैंडिड। तो कैंडिड मतलब होता है स्पष्ट। अगले ऑप्शंस हैं, तो फूलिश का मतलब होता है मूर्ख, और सेमलेस का मतलब होता है शर्महीन। वाइड स्पोकन मीन्स बहुत ज़्यादा बोला जाने वाला। अगला देखते हैं हम, क्या बात है। अगला यहाँ पे जो क्वेश्चन है यहाँ पे सिनोनियम के लिए यहाँ पूछ रहे हैं द सिनोनियम अलाउ। अलाउ मीन होता है अनुमति देना, परमिट देना। तो इसका जो पर्यायवाची का करेक्ट आंसर बनेगा वो है ऑप्शन नंबर बी, परमिट। अब अगले ऑप्शन की बात करें, एडमिट मीन्स होता है स्वीकार करना, और सबमिट होता है जमा करना, और जो कमिट है तो इस पर कमिट की बात करें तो कमिट मीन्स होता है करना या कोई कार्य की करने की पुष्टि करना। अगले क्वेश्चन की बात करें द सिनोनियम ऑफ इंडस्ट्रियस। तो इंडस्ट्रियस का यहाँ पे पूछ रहे हैं। इंडस्ट्रियस होता है मेहनती, परिश्रमी। ये 2025 में भी आ चुका यूपी बोर्ड में, 24 में भी पूछा गया, रिपीट किया गया इसे। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो जाएगा हार्ड वर्किंग, परिश्रमी या मेहनती। अन्य ऑप्शन की बात करें तो फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना, इंडस्ट्रियल का मतलब होता है उद्योग, और इंडस्ट्री का मतलब होता है उद्योग। तो इंडस्ट्री होता है उद्योग केंद्र, और इंडस्ट्रियल होता है औद्योगिक। इंडस्ट्रियल होता है औद्योगिक, और इंडस्ट्री होता है उद्योग। तो ये हमारे 2024 के सिनोनिम्स थे। नीचे इसके आंसर्स दिए गए हैं, मॉडल से लिया गया है ये। अगले हम देखते हैं, तो 2023 के जो सिनोनिम्स पूछे गए बोर्ड एग्ज़ाम में उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो पहला यहाँ पे दिया गया है द सिनोनियम फॉर अस्टोनिशमेंट। अस्टोनिशमेंट मीन्स होता है चकित होना, हैरान होना। तो इसका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर वो बनेगा इसमें सरप्राइज। सरप्राइज होता है आश्चर्यचकित होना। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो पनिशमेंट का मतलब होता है सज़ा, और सेंटीमेंट होता है भाव, अर्थात कहते हैं सेंटीमेंटल हो जाना, भावनात्मक हो जाना। सेंटीमेंट होता है भाव, और बेटरमेंट जो होता है उसका मतलब होता है अच्छे के लिए अर्थात सुधार। अगला यहाँ पे जो पूछा गया है डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब होता है भाग्य। तो इसका जो सिनोनियम यहाँ पे पूछा गया है उसे में करना है फॉर्च्यून मीन्स होता है भाग्य, लक मीन्स होता है भाग्य। तो इसका राइट आंसर है फॉर्च्यून। अन्य ऑप्शन की बात करें तो डिफीट का मतलब होता है हार, विक्ट्री का मतलब होता है जीत, और कॉन्फिडेंस का मतलब होता है विश्वास, भरोसा। अगली तरफ बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है पूछ रहे हैं डिलीजेंट। डिलीजेंट का पूछा गया है क्या होता है। तो डिलीजेंट का मतलब है यहाँ पे परिश्रमी होता है। तो इसका हम देखेंगे, हार्ड वर्किंग तो यहाँ पे है नहीं। तो इसका राइट आंसर है वो है इंडस्ट्रियस, मेहनती या परिश्रमी। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे इनर्जेटिक होता है ऊर्जावान, ऊर्जा से भरा हुआ, और इंटेलिजेंट बुद्धिमान। मोडेस्ट का मतलब होता है विनम्र। अगला देखते हैं आगे, सिनोनियम ऑफ कंट्रोवर्सी। तो यहाँ पे पूछ रहे हैं कंट्रोवर्सी शब्द है उसका सिनोनियम क्या है। तो कंट्रोवर्सी का जो हम बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्प्यूट। तो कंट्रोवर्सी होता है विपरीतता, अर्थात झगड़ा कह सकते हैं। तो इसका अगर डिस्प्यूट यहाँ पे करें फाइट, फाइट का मतलब होता है लड़ना, ये वर्ब है। जो कंट्रोवर्सी नाउन था, डिस्प्यूट भी एक जो है वो नाउन है, कि फाइट है वो वर्ब है। एग्रीमेंट होता है सहमति, और रेसोल्यूशन होता है संकल्प, प्रतिज्ञा, दृढ़। अगले ऑप्शन तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है द सिनोनियम ऑफ जेलस। तो जेलस का यहाँ पे पूछ रहे हैं। जेलस का मतलब होता है ईर्ष्या रखना। तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वो जाएगा एनवियस।
तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो करेक्ट है एनवियस ईर्ष्या। अगर हम अगले ऑप्शन की बात करें तो ऊपर लिखा है ZEALOUS। इस जेलस का मतलब है उत्साही अर्थात उत्साह से भरा हुआ। और जो यहाँ पे दिया गया दूसरा वाला कैलस, तो कैलस का मतलब होता है कठोर, स्ट्रिक्ट। और जो डी है डेंजरस होता है खतरनाक। अगला देखते हैं, इसमें दिया गया है 2023 में ही पूछा गया सिनोनियम यूपी बोर्ड 12th क्लास में। यह पूछ रहे हैं डेरोगेटरी है जो इसका पर्यायवाची क्या बनता है। तो डेरोगेटरी का जो सिनोनियम है तो यहाँ पे पूछ रहे डेरोगेटरी, तो डेरोगेटरी होता है अपमानजनक, इंसल्टिंग। तो इसका जो सिनोनियम बनेगा तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डिफेमेटरी। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डिफेमेटरी। अगले ऑप्शन की बात करें हम तो लिखा है इन्फ्लेमेटरी। इसका मतलब होता है इन्फ्लेमेटरी का भड़काऊ, अर्थात कोई ऐसी बात जिससे कोई भड़क जाए तो भड़काऊ बात करने वाला इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। अगला इसमें लिखा है सेटिस्फैक्ट्री। तो सेटिस्फैक्ट्री का मतलब होता है संतोषजनक। और जो सप्लीमेंट्री है, सप्लीमेंट्री का यहाँ पे मतलब होता है पूरक या अनुपूरक। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला यहाँ पे है द सिनोनियम ऑफ डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बिल्कुल नष्ट कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये जो है तो इसका हो जाएगा डेमोलिश। तो डेस्ट्रॉय का बन जाएगा डेमोलिश, मतलब तोड़ देना, नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना। और अगले ऑप्शन की बात करें तो फिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना। कोई चीज़ को आपका कोई टास्क है, कोई वर्क है, वो ख़त्म कर दे रहे हैं। स्टॉप होता है चलते हुए काम को रोक देना, स्टॉप। और एंड मतलब होता है समाप्ति कर देना। जबकि डेस्ट्रॉय को ध्यान से देखें, डेस्ट्रॉय मतलब है कोई चीज़ को नष्ट कर देना, बर्बाद कर देना, उसका डेमोलिश है। नीचे इसमें ऑप्शंस भी दिए गए हैं, मॉडल पेपर से ही है। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से 2025, 2024 और 2023 यूपी बोर्ड 12th क्लास के सिनोनियम्स पूछे गए थे, उनको कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।